भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एमएससी की बुक है उसमें अब हम सेकंड यूनिट लीनियर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले तो कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं, फिर दो डेफिनेशन और होंगी, लीनियर होमोजीनियस और लीनियर नॉन होमोजीनियस। तो सबसे पहले तो ये देखिए, लेट ए आई जे टी बी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस ऑफ ए रियल वेरिएबल टी। यहाँ पर जो टी है वो तो एक रियल वेरिएबल है, लेकिन ए आई जे एट टी जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, और वो इंटरवल हमें दे रखा होगा एक आई, उसमें डिफाइन होगा। एंड लेट ए टी बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ फंक्शन सच दैट ए टी इज इक्वल टू ए आई जे टी। यहाँ पे आई रो जेथ कॉलम है, जैसे कि हमारे पास ए वन वन एट टी एक फंक्शन हो गया टी वेरिएबल का, फिर ए वन टू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, वो भी टी वेरिएबल हो गया। तो इस तरह से हमारे पास एन क्रॉस एन, यानी कि जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो एन क्रॉस एन होगा। ठीक है, और उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी फंक्शन होंगे। ए वन वन वो भी एक फंक्शन है, ए वन टू वो भी फंक्शन है। फंक्शन किसके होंगे? टी के फंक्शन होंगे। फिर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए टी इज कॉन्टिन्यूस ऑन आई, वी से ए टी इज कॉन्टिन्यूस ऑन आई। यानी कि जो मैट्रिक्स है उसके अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट फंक्शंस होंगे, और सारे फंक्शंस अगर कॉन्टिन्यूस है पर्टिकुलर इंटरवल आई के अंदर, तब हम कहेंगे कि जो ये मैट्रिक्स है ए टी ये आपकी कॉन्टिन्यूस है। if every element of AT is integrable on I is equal to A to B, we say AT is integrable on I and define A to T, A to B, AT dt is equal to में इंटीग्रेशन A to B AIJ T dt। यानी कि हमारे पास अगर इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रेशन हम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। और एट एवरी एलिमेंट ऑफ AT इज डिफरेंशिएबल, और जो मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट है सभी डिफरेंशिएबल हैं। पर्टिकुलर आई में तो हम कहेंगे कि ए टी भी डिफरेंशिएबल ऑन आई है। और डेरिवेटिव जो है ए टी का वो इस तरह से डिफाइन होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, ए डैश टी इज इक्वल टू ए डैश आई जे टी। यानी कि जितने भी अंदर मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है उन सब का क्या कर दोगे आप? डेरिवेटिव। अब एक डेफिनेशन आती है, लेट ए टी बी ए कॉन्टिन्यूस एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल टी डिफाइन ऑन आई। पहले तो मैट्रिक्स के बारे में ही बता रखा है, ठीक है। फिर देन द लीनियर सिस्टम डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू में मैट्रिक्स ए टी इंटू वाई, ठीक है। इसको कहेंगे लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन, एल एच से डिनोट करेंगे हम अगर ये कंडीशन आती है तो। और इसको हम क्या कहेंगे कि इज कॉल्ड ए लीनियर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द nth ऑर्डर। यानी कि मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर की है तो हम nth ऑर्डर बोलेंगे, 3x3 की है तो थर्ड ऑर्डर बोलेंगे, 4x4 की है तो फोर्थ ऑर्डर बोलेंगे। अब एक नेक्स्ट और आती है डेफिनेशन, लेट ए टी बी ए कॉन्टिन्यूस एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वैलिड फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल टी डिफाइंड ऑन आई एंड बी टी। अब देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स के अलावा एक चीज़ और आ गई, बी टी बी एक कॉन्टिन्यूस वेक्टर। अब एक कॉन्टिन्यूस वेक्टर आ गया, ठीक है, ऑन आई। देन द सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू में ए टी वाई प्लस बी टी। यानी कि अब हमारे पास ए टी वाई के अलावा प्लस में एक वेक्टर वैलिड फंक्शन और आ गया बी टी। तो इसको हम क्या कहेंगे? इज कॉल्ड लीनियर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑन आई, ठीक है। तो ये है अभी इसमें। नेक्स्ट वीडियो में मैं थ्योरम से स्टार्टिंग करूंगा इस